अनमोल हमारे साथ लगातार बने हुए। अनमोल, आप अबूझमाड़ के जंगलों में थे और हमें लग रहा था कि आप बहुत खतरनाक एरिया में हैं। अब आप कहां मौजूद हैं और क्या आपको आज का पूरा घटनाक्रम बताइए। देखिए विवेक, तारीख थी 3 अक्टूबर और ठीक यही समय था 6 से सवा 6 बजे का, जब जवान अबूझमाड़ के जंगल में ऑपरेशन पर जा रहे थे। और आज तारीख है 5 अक्टूबर और समय ठीक वही 6 सवा 6 बज रहे हैं और जो जवान है वो ऑपरेशन को सक्सेस कर वापस लौट गए हैं। और अब मैं आपको उन जवानों से मिलवा देता हूं और उन जवानों की तस्वीर दिखा देता हूं। मैं फिलहाल देखिए दंतेवाड़ा में हूं और दंतेवाड़ा का ये पुलिस लाइन है और यहां देखिए आप, ये जवान जो लौटे हैं अंदर से जंगल से अबूझमाड़ के, जहां मैं दोपहर में था, वो जवान आपको देखिए यहां पर बैठे हुए नजर आएंगे। ये वो तमाम जवान है जो अबूझमाड़ के खतरनाक जंगल में गए थे, नक्सलियों से लोहा लिया और 31 नक्सलियों को मार गिराया। आप देखिए किस तरीके से जो है ये तमाम जो जवान हैं सुरक्षा बल के, डीआरजी के, वो जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से आराम कर रहे हैं। ये सुकून की तस्वीर है। हमारे जवानों ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ये सुकून की तस्वीर है। मृगेन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए रायपुर से। मृगेन जी, आपने देखा तस्वीर, हथियार बरामद हुए। पी सुंदरराज ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा इनामी नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। 188 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ये सफलता की इबारत है जो 2024 में लिखी गई है। निसंदेह सफलता की इबारत है और आने वाले समय में जिस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी आपने एसपी को भी सुना, उन्होंने कहा कि 2 जिलों का ज्वाइंट ऑपरेशन था और आने वाले समय में ये ज्वाइंट ऑपरेशन जिस तेज़ी से चलेंगे, अबूझमाड़ में नक्सलियों का सफाया उतनी तेज़ी से होगा। क्योंकि ये जो कैंप था वहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस नक्सली जो है ट्रेनिंग भी करते थे। ऐसे में इस तरह के जो छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप है और अंदरूनी इलाकों में जहाँ नक्सली अपने आप को सेफ महसूस करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे, अब वो उनके बीच एक दहशत का माहौल होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिना किसी इंटेलिजेंस इनपुट के फेल्योर हुए, क्योंकि हमने पहले सुना है कि इंटेलिजेंस पुलिस के पास इनपुट आता था और पुलिस जब पहुंचती थी तो नक्सली भाग जाते थे। आईजी सुंदरराज ने भी यही बताया कि अभी तक तो नक्सली भाग जाया करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब चारों तरफ से घेर कर उनको मारा गया और बड़ी सफलता मिली। तो इस तरह के जो अभियान है आने वाले समय में जब चलेंगे तो मुझे लगता है कि बस्तर में और भी इससे अच्छी तस्वीरें सामने आएंगी और ये सफलता की इबारत लिखती जाती रहेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जरा उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि ये थुलथुली का वो जंगल है और सबसे बड़ी बात, हमारी ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी टीम थी। बीजापुर से थे योगेश चंद्राकर, जो आप तस्वीर देख पाए हैं आज पूरे दिन भर में, उसमें एक बहुत बड़ी टीम लगी है। योगेश चंद्राकर थे बीजापुर से। आगे बढ़िए जरा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर विस्तार न्यूज की चप्पे चप्पे पर टीम थी। दंतेवाड़ा से कौन थे? लुभम निर्मल। ये इन्होंने जाकर जो काम किया वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ये जानकारी आपको जानना जरूरी है। कांकेर से तामेश्वर सिन्हा थे जो आपको जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा नारायणपुर से नीतेश गर्ग थे जो तस्वीर अभी आपको दिखा रहे थे कौन कौन से हथियार बरामद हुए। साथ ही साथ अगर पखानजोड़ से बात की जाए तो राजेश हल्दर थे। हर एक घटनाक्रम को लेकर अगर हम बोलें तो तस्वीर आप तक पहुंचाई है बहुत बड़ी टीम ने। रायपुर से रवि मिरी थे, मृगेन पांडे थे, खोमन साहू थे जो आपको हर पल की जानकारी दे रहे थे। विस्तार न्यूज की बहुत बड़ी टीम मौके पर मौजूद थी। अबूझमाड़ से अनमोल तिवारी थे और नावे थे। अनमोल आपको जानकारी दे रहे थे कि जवान वहां पर आराम कर रहे हैं। और अबूझमाड़ जहां पर अनमोल तिवारी गए हुए थे, अबूझमाड़ का वो घनघोर जंगल, उसकी पहेली क्या जरा वो भी आप देख लीजिए। अबूझमाड़ की अगर अबूझ पहेली की बात की जाए तो 5000 किलोमीटर में यह अबूझमाड़ फैला हुआ है, 5000 किलोमीटर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंगल को आप समझेंगे तो विश्व के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है ये। विश्व का सबसे रहस्यमय स्थान जो है उसमें से एक है ये अबूझमाड़, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका नाम ही अबूझ, जिसे बुझाया ना जा सके, यानी जिसे समझा ना जा सके। जमीन है, कितनी है, कहां है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी अब तक इसकी जमीन की पैमाइश तक नहीं हो पाई है पूरी तरह से। आजादी के बाद भी सरकारी योजना यहां पर कुछ गांव में नहीं पहुंची और उसके पीछे वजह यह है क्योंकि कुछ गांव का राजस्व में रिकॉर्ड ही नहीं है। वो कितने गांव हैं? 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा गांव का राजस्व सर्वे ही नहीं हो पाया।
तो सोचिए ये कितना बड़ा घनघोर बड़ा इलाका है जहां पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे, विस्तार न्यूज की टीम पहुंची और 10 गांव का हवाई से राजस्व सर्वे हुआ है। हवाई जहाज से कर लिया बैठे बैठे, क्योंकि वहां पहुंचनी मुश्किल है। जंगल इतना घना है, इतना घना है कि धूप भी नहीं पहुंच पाती। बहुत बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इन सब के बीच जो पूरा घटनाक्रम हुआ, मुठभेड़ हुई, सफलता मिली, सीएम ने शाबाशी दी जवानों को, उसके बाद क्या कुछ कहा है वो भी आप देख लीजिए। कि हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। तो अमन चैन शांति के लिए जरूरी था इस तरह का बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया जाए, अंजाम दे दिया गया। अब तक के हुए नक्सली मुठभेड़ के बारे में भी आपको बता देते हैं। जब इतनी बात कर रहे हैं तो जरा ये भी रिकॉर्ड आप देख लीजिए, कब कहां कितने नक्सली ढेर हुए हैं। अक्टूबर 2024 में दंतेवाड़ा में 31 नक्सली ढेर हुए, मई 2024 में कांकेर में 10 नक्सली ढेर हुए, इसके अलावा अप्रैल 2024 में बीजापुर में 13 नक्सली ढेर हुए, अगस्त 2018 में सुकमा में 15 नक्सली ढेर हुए, नवंबर 2014 में सुकमा में 15 नक्सली ढेर हो गए और जून 2012 में दंतेवाड़ा में 20 नक्सली ढेर हुए। ये सब आंकड़े बता रहे हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। 2 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सली ढेर हुए, देख रहे हैं आप कितने नक्सली मारे गए। 6 अप्रैल को करीकोटा में 3 नक्सली, 16 अप्रैल को आखिर में 29। ये भी बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया था, बस कुछ ही महीने पहले की जो बात है। 30 अप्रैल को बूझमाड़ में 10 और 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। यानी लगातार हर महीने इस तरह के ऑपरेशन चलते रहे। 23 मई को नारायणपुर में 8 नक्सली ढेर किए गए, 25 मई को सुकमा बीजापुर में 3 नक्सली ढेर किए गए, 8 जून को अबूझमाड़ में 6 और 15 जून को नारायणपुर में 8 नक्सली ढेर किए गए। और फिर कल जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर नक्सली ढेर किए गए हैं तो बड़ी बात है। अब जरा क्या क्या मिला है। AK-47 मिली है, राइफल मिला है, SLR मिला है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जरा नाम भी पढ़ लीजिए। 1 नग 7.62 LMG मिला है, 58 राउंड भी इसके मिले हैं। तो बहुत बड़ी बात है। कौन कौन से हथियारों को जिन्हें लूटा गया था सुरक्षा बलों से वो सब बरामद किए गए। 303 राइफल मिली है, 39 राउंड इसके मिले हैं। तो नक्सलियों के पास हथियारों का जखीरा था। 12 बोर की सिंगल शॉट 1 नग मिली है। और तो बहुत जानकारी ऐसी है जो अब तस्वीरों में दिख रही थी, वो उससे पहले सामने नहीं आई थी। BGL लॉन्चर 3 नग मिला है, 17 सेल का, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ बताता है कि नक्सली कितने घातक हथियारों से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते थे। विस्फोटक हैंड ग्रेनेड मिला है जिसके बारे में SP साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर वो फट जाए तो पूरा एरिया खत्म हो जाए। टिफिन बम भी मिले हैं और ये सब इसलिए ताकि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए हमने विस्तार से पूरी जानकारी हमने आपको दी है।